नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं जनता स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज हम आए हैं अभिषेक भाई के पास और ये देवरिया के माने जाने मशहूर कलाकार हैं। इनका गाना आप लोगों ने सुना होगा, अपना गर्मी में बहू ने नरमी राखा इस जिला देवरिया। तो जरा मैं चाहूँगा कि एक बार वो गाना हो जाए, इसमें प्ले करके थोड़ा दिखा दिया जाए दर्शकों को। ये देख सकते हैं कि हमारे सामने गाना बजा रहे हैं भैया और ये इनका स्टूडियो है और स्टूडियो में आज हम इनका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो जैसा कि आपने गाना देख लिया और आपको विश्वास हो गया होगा, तो सबसे पहले आपसे भोजपुरिया जी हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जी, सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें उस लायक समझा कि आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। और आपके जनता स्टडी नामक यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितने भी आपके श्रोता हमें देख रहे हैं, उन सबको दिल से धन्यवाद। और सबसे ये नहीं होगा रही जैसे भोजपुरिया ना मत भोजपुरिया में बात करें उचित रही। जी, हाँ, वो तो रहे बिल्कुल रहे। और आपके यूट्यूब चैनल के देखे वाला सभी दर्शक के और हमके पहचाने वाला, जाने वाला, सुनने वालों के यहीं से गोड़ छू के चरण स्पर्श बाटे और सबके आशीर्वाद के प्रतीक्षा। उजला के बाद हम आपके पास आइल बनी और लोग सोचत रहा कि आखिर गाना की गोले बाटे, केहू तो होई गाय वाला ये गाना के। तो आखिर हम ढूंढत ढूंढत आपके आ गइल बानी आपके स्टूडियो पे। तो आपके अब जनता के जोन बाटे जनता के समक्ष हम रखब, तो गाना के एक बार हो जाए थोड़ा कि लोग जाने। जरूर गाना रहे, लड़की के लाइन बैठे रहे। दिल के तनियावो हसीना से सटावो होठ से नोट बाबू तू धरावो। अपने देवरिया के लड़का एगो बाटे कहता, अरे होइए हो गरम खून माथे माफिया के मोरिया हो अपना गर्मी में बबुनी नरमी रखोई जिला दे मरिया। गाना लिखले का एकर पहला मकसद ये रहे कि सभी लोग अपने अपना जिला पे गाना गावेला, रंगदारी पे गावेला, कुछ न कुछ गावेला, बिरादरी पे गावेला, जिला पे गावेला। तो सभी ये गावेला कि मतलब है बिरादरी से या फिर है जिला में कोई भी लड़की अगर ऑर्केस्ट्रा वाली आ जाओ तो हई हो जाई। तो हमनी के मेन मकसद गईला की रहे कि एजा मतलब लड़का से आप लोग रंगदारी करा लीजिए, कुछ भी करा लीजिए, सब में आगे हैं। लेकिन लड़की अगर खुला ऑफर दे रही है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब अपना गर्मी में हमनी नरमिया रखा जिला देवरिया यही सब ना चलेगा। ये सिर्फ आप हाँ रंगदारी आप कराइए, खुल के करेंगे सब। एक गाना आया था कि जिला हा देवरिया ढेर बोलबे तो ठोक दे। तो हम आपका इंटरव्यू लेने से पहले चाहते हैं कि वो गाना मतलब जो जो भी ट्रेंडिंग चला है 2.5 मिलियन 3 मिलियन जो भी मिलियन में गाना आपका क्रॉस लाइन बाय है, लाइन सब सुनाए थे। तो वो थोड़ा एक बार हो जाए। उसके बाद जस्ट एक और गाना आइला है कि अरे जिला हो दे मोरिया ढेर बोलबे तो ठोक दे। यो गाना अच्छा खासा चलल है। उसके बाद एक और जस्ट आइला है, बैक टू बैक लगातार गाना आइला है, अभी भी आ रहा है लेकिन हमें लग रहा है पब्लिक के पास तक अभी नहीं पहुंच पा रहा है। एक और गाना आइला है जो यूट्यूब पे लॉन्च भइले के पहले ही ट्रेंडिंग में आ गेला कि अरे अरे डाले पर शासन जहाँ रात दिन छापा हवे बदमाशन के देवरिया इलाका। ये भी गाना आपका काफी ट्रेंड चला था। और चलिए हम बात करते हैं ये आपकी गायकी की जो अदागी है जी ये लोगों को मनमोहक बना देती है। आपका गाना कंपनी से लॉन्च होने के पहले ही इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे ट्रेंडिंग में चलने लगा था। जी इस बात को आप पब्लिक से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले धन्यवाद दियल चाहब और इहे हमके अभी प्रतीक्षा रहेला, इंतजार रहेला कि जौन भी गाना होता आप लोग अगर आप लोग के पास नहीं पहुंच रहा है तो आप अपनी तरफ खींच लीजिए ताकि देखिए। और कुछ हम देवरिया के लिए और अपने भोजपुरी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप लोग का भी थोड़ा सा बनता है कि भाई छोट फैमिली से बानी जाए बहुत ज़्यादा गुनाई बा। और सबसे ये हमारा थी प्रार्थना रही कि सपोर्ट करिए। सपोर्ट आप लोग के बिना सपोर्ट से कोई। एक बात हम और करना चाहेंगे कि जो गाना आपने गाया था जिला देवरिया में जो भी गर्मी राखा बहुनी देवरिया वाला जो भी गाना आया था, इसमें जो लड़की का आवाज़ था उनका आप नाम कहीं नहीं दिए हैं। तो उनका भी हक बनता है क्योंकि पर्दे के पीछे जो रहता है उसका भी मेहनत होता है, तो उसका ही मेहनत माने ज़्यादा होता है। तो थोड़ा उस उनका वो आखिर उनको बारे में देखिए वो हमारी सीनियर कलाकार हैं और वो नाम की मोहताज नहीं है। उनका आवाज़ कहीं भी बजता है तो लोग पहचान जाते हैं। हाँ प्रीति राय जी हैं, बहुत अच्छा कलाकार हैं और हम लोग से बहुत सीनियर हैं। कहाँ की रहने वाली है? ये शायद कुशीनगर से हैं।
एनी टाइम पटना बनारस, मतलब हमेशा उन लोग का बिजी लाइफ चलता है और जी, हमेशा वो लोग स्टूडियो में ही रहती हैं। जी। जी। तो कहीं न कहीं बड़े कलाकार का आपके मतलब साथ बात है थोड़ा बहुत, तो आखिर गाना ट्रेंड मतलब किया। चलिए सबसे बात हम ये जानना चाहेंगे कि आप गायकी कब से करते हैं? गायकी लगभग 2016-17 से। बचपन से मतलब आगे चल के मतलब ये आपको जानकार हुए नहीं या तो गायकी में आगे नहीं जाए। जी। और सबसे पहला गाना आपका कौन-सा आया था? सबसे पहला गाना याद तो नहीं याद है, लेकिन सबसे पहला गाना जो बजा था वो थोड़ा-सा याद है। सावन का अभी मान लीजिए सीज़न चल रहा है, सावन में भी गाना आइल बाटे और वो गाना सावन के ही रहे जौन सबसे पहला मतलब थोड़ा बहुत बजा था और ज़्यादा हमनी के यूट्यूब के बारे में पता ना रहे, यूट्यूब के ज़माना भी ना रहे। जी, जी। तो उ कॉपीराइट क्लेम अइला के वजह से उ गाना मतलब डिलीट हो गेलै, ना तो चलल रही वो का पता वो अच्छा खासा पहचान देले। तो गाना ऐसे रहे, विजय मदेशिया जी के स्टूडियो पे हुआ था, जी। मगहरा में वही लिखे भी थे। हम चाहेंगे जो गाना पहला था उसको थोड़ा हो जाए। पहला जो सावन में बजा था, हाँ। तो बहुत शायद 2018 या फिर 19 में कि यसो बरस से जलवा भर के हर रुदलपुर महन चढ़ावा दी रजऊ। और ए बारी भी रुदलपुर महन बरस बरस के टारगेट करके गाना गावल गइल बा फिर से। वो हवे हरे बरस से जल भरी चलल कमर में, ओ चलल कमर में बाबा के बूटी मारी रोएला पावर में, ओ रोएला पावर में कि अरे बोले बम बोली शरम काहे रही, तू बड़ गरम नरम काहे रही कि अरे बम देवरिया के कम काहे। आप गायकी मतलब 2016 से गाना स्टार्ट किया। इसके पहले आप क्या करते थे? इसके पहले बस स्टडी चलते रहे, पढ़ाई चलते रहे। स्टडी पढ़ा। मतलब आपको कहीं लगा कि इसमें मतलब करना चाहिए? जी देखिए, जैसे एगो भोजपुरी में कहावत होला कलाकार के घरे ही कलाकार जन्म ले। जी, जी। पिताजी हमारे कलाकार हैं, जो अच्छा। रामलीला आप लोग देखे होंगे, पहले चलते रहे रामलीला भाग्य, अभी भी चलेला। रामलीला चलता है। हुँ, रामलीला तो चलता पिताजी का रामलीला का वो है और बहुत अच्छे कलाकार भी हैं पिताजी। है। तो कहने का आशा है कि मतलब आपके पिताजी कलाकार रहे, उन्हीं से तो इंस्पायर होके मतलब उन्हीं से हम मतलब कुछ सीख आपको मिली है। जी, अभी भी अच्छा, पिताजी का नाम बताइए ज़रा? हमारे पिताजी का नाम पड़ेगा श्री सोमनाथ गौड़ जी। जी। और आप कितने भाई हैं? 3 भाई हैं, 2 बहन हैं, सबसे छोटे हैं हम। जी। घर में सबसे और आज ये स्टूडियो में बैठे हुए हैं और हमने बहुत पहले इनका इंटरव्यू सोचा था लेने के लिए, बट ये पता ना कहीं गुम हो गए थे, खो गए थे, जो कि नहीं नज़र में हमारे आए और आज हम अचानक इनके स्टूडियो पे आ करके और इनका पहले जैसे कि आपने कहीं संगीत सीखा-उखा था या नहीं? नहीं, अभी तक संगीत क्लास नहीं किए हैं और हमके निकला ज़रूरत पड़ी, अगर ज़रूरत पड़ी तो कइल जाई। जी। अभी तो फिलहाल टाइमे ना मिल रहा है स्टूडियो की वजह से कि मतलब जाके सीखल जाओ। अब मतलब खुद का स्टूडियो हो गया है, अब खुद गाना मिक्स करना, रिकॉर्ड करना अब अच्छा लगता है, मतलब आपको अपने हाथ से करते हैं तो लगता है कि कहीं न सब कहीं अपने मन पसंद होला, मतलब इसे हम जी, चाहते हैं जी। वैसे हम अपना करते हैं। और क्या था कितने लोग होते हैं कि फुहर पातर गा के लहंगा स्टार ढोड़ी स्टार जैसे ढोड़ी चटाना बा ये सब स्टार ऐसे गा के वायरल होते हैं। तो आपने कहीं वहाँ पे जो है कि कहीं अभद्रता को छुपा करके और एक ऐसा गाना गाएँ जो कि ट्रेंड कर गया और आज देखा जाए तो यूट्यूब पे मिलियन क्रॉस किया है गाना वो। तो आगे क्या ऐसा ही जो भी दर्शक भोजपुरी के दर्शक सुनते हैं, आपको सपोर्ट में रहते हैं हमेशा, आपके फॉलोअर्स हैं और जो भी लोग देखते हैं आपके गाना, तो क्या यही देखने को मिलेगा ऐसा? अभी भी हम किसी को बुरा तो नहीं कहेंगे, सबका अपना-अपना मान लीजिए सोच है और हमारा सिर्फ़ सोच इतना ही है कि अगर हम कोई भी गाना गा रहे हैं, अगर अपने फैमिली में नहीं सुना सकते हैं, तो हम बाकी हमारा भोजपुरी का जो भी समाज है, सबके घर के माताएँ-बहनें हमारे भी माता-बहनें हैं। तो हम लोग अगर अपने घर पे नहीं सुना सकते हैं, तो बाहर भी नहीं, हमारा बाहर भी बजवाने का कोई हक नहीं है। तो गाना हम वैसा ही हमेशा निकालेंगे जो हम अपने घर पे भी सुना सकें, बाहर भी सब बजे और हमें जैसे हमें तो ये नहीं समझ में आता है जो गंदा गाना गाते हैं, अगर उनके घर पे भी वो गाना बजे तो कैसे सुन लेते हैं, हमें नहीं पता भैया। हमारे अंदर हमारे पास इतना क्षमता नहीं है कि हम गंदा गाना गाएँ और हमारे घर भी बजे, हम वहीं पे हों और हमारे घर के लोग हों, हमारे बस की बात नहीं है। तो ये सपोर्ट मतलब मिला है या फिर अपने मन से ये सब किए वगैरह? नहीं, जैसे सपोर्ट क्या खुद के दम पे बहुत ऐसे कम ही कलाकार मिलते हैं, जिनका कम समय में ट्रेंड होना और अपने दम पे कुछ करना, जैसे स्टूडियो खोलना या फिर जो भी अपने मनचाहा को पूरा करना। आपने अपनी इच्छा को लगभग देखा जाए तो ये आपका स्टूडियो है और इसको आप खोले हैं और आपका काम जो भी होगा अब यहीं से होगा और दर्शक का प्यार दुलार जैसे कि कुछ ये तो मान लीजिए भगवान भगवान आशीर्वाद ही दे सकते हैं। जी, जी।
उनसे तो हम सपोर्ट वाला वो बात तो होगा ही नहीं। मान लीजिए वो उन लोग कभी जिसको चाहे वो उसको बना दे, जिसको चाहे उसको बिगाड़ दे। उन लोग का सपोर्ट तो मान लीजिए यही है। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि उनका सपोर्ट आपके पास मतलब हमेशा रहा है कि नहीं रहा, मैं ये जानना चाहता हूँ। रहा है तभी तो अभी हम हैं और आपके आपके नज़र में उस लायक बने कि हमें हमारा इंटरव्यू आप लेने के लिए आए हैं। तो अभी भोजपुरी में क्या करने का राय है आपका? जैसे जी देखिए, सोच बहुत लंबा है और भोजपुरी में कुछ करने का क्या, बहुत कुछ करने का मन है। बस बाकी जो जिनके हाथ में फ़ोन है आप लोग देख रहे हैं, वो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। बाकी बहुत कुछ करे के बा और नया करे के बा और अइसन करे के बा कि सबके देखे लायक। तो आप देख रहे थे जनता स्टडी के माध्यम से आपसे एक भोजपुरिया भाई को, ये देवरिया के पावर स्टार ट्रेंडिंग है और भोजपुरी कलाकार हैं। ये अपने दम पे जो है कि गाना ट्रेन कराए हैं और पब्लिक इनका फुल सपोर्ट किया है। तो ऐसे कलाकार को हम आपके समक्ष जैसे चैनल है महाकाल एंटरटेनमेंट भी है, इन सब चैनल पे हमेशा हम दिखते हैं। तो इनका 4-5 चैनल है जिस पे इनका गाना आता है। आप उन चैनल को सब्सक्राइब फॉलो वगैरह करिए और इनको ढेर सारा दुलार प्यार दीजिए। तब तक मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।